ठीक है सर, यस। अपडेट कर लूँगा। हाँ, अपडेट कर लो। ओके आवाज सर। कहाँ की आवाज है इतनी? वो एक ही जगह से दो दो लॉगिन है, ऐश हाँ करके। हाँ, ओके ओके ओके। सर तुम्ही स्क्रीन रेकॉर्डिंग करायचंय का? यस। तर ते मीट मध्येच ऑप्शन आहे स्क्रीन रेकॉर्डिंग करायचं. नाही, मला दुसरे काही रेकॉर्ड करायचं असतं, अच्छा, सो दॅट इज वाय ते रेकॉर्ड करतो. ठीक आहे. हाँ, सो बेसिकली हमने कल देखा था क्रिएट फोटोशॉप का यूज देखा था. एंड आई थिंक एम आई प्रेजेंटेबल है ना? प्रेजेंट हो रहा है, फोटोशॉप की स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर, दिख रही है। ओके ओके. तो कल हमने देखा था कि फोटोशॉप का एक्चुअली यूज क्या है, तो उसके लिए मैंने कुछ इमेजेस वगैरह आपको दिखाए कि जो फोटोशॉप में यूज किए गए हैं. अभी आज हम लोग देखेंगे कि फोटोशॉप का एक्चुअल कैसा वर्किंग है, किस तरीके से हम लोग उसमें काम करेंगे और हमारा पहला एक्सरसाइज कैसे रहेगा, वो हम लोग आज देखने वाले हैं. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन फाइल में जाएंगे, न्यू, नई फाइल क्रिएट करनी है, न्यू में गया एंड देन यहाँ पे आके मुझे ये एक विंडो क्रिएट हो जाता है. इस विंडो को मैं जब देखता हूँ तो यहाँ पे लिंक क्या, मेरे उसमें नहीं दिख रहा है लिंक. तो मोबाइल में देख रहे हैं नहीं, टैबलेट पे. तो आना चाहिए, सभी को दिख रहा है बाकी? यस यस। रुको एक और बार मैं व्हाट्सएप में चेक करता हूँ. हाँ, ये सेम लिंक को फॉलो करोगे तो आना चाहिए. प्रेजेंटेबल में तो मैं हूँ, तो मैं ही दिखना चाहिए, मेरी स्क्रीन शेयर होनी चाहिए. ओके, सो लेट स्टार्ट की नया फाइल क्रिएट करना है. तो नया फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ जाएंगे एंड देन कैनवस चॉइस करेंगे. मैं जनरली अभी हम लोग जब काम कर रहे हैं तो हम लोग फिल्म एंड वीडियो सेक्शन में जाते हैं और फिल्म एंड वीडियो सेक्शन में ऍड केलं निशान जॉइन झाले. फिल्म एंड वीडियो सेक्शन में जाते हैं एंड देन एक कोई भी एक चॉइस करते हैं. जैसा मैंने बताया था कि हम लोग फुल एचडी जिसको बोलते हैं वो है 1920 पिक्सल बाय 1080 पिक्सल. अभी पिक्सल क्या है ये हमने कल देखा है, मैं अभी और एक बार थोड़ा सा ब्रशअप करने के लिए आपको बता दूंगा. इसके अलावा यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है, तो यहाँ पे नाम लिखेंगे फोटोशॉप अंडरस्कोर क्लास 2 और यहाँ पे नाम लिख विड्थ देनी है, वो ऑलरेडी है. ये वर्टिकल सेक्शन में चाहिए तो वर्टिकल मतलब पोर्ट्रेट मोड, वो अगर चाहिए तो विड्थ कम हो जाएगी और हाइट ज़्यादा हो जाएगी. ऑब्वियसली मुझे हॉरिजॉन्टल ही चाहिए या लैंडस्केप मोड चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ही रखता हूँ. देन आरजीबी कलर स्कीम चाहिए क्योंकि मुझे ये डिजिटल वर्ल्ड के लिए चाहिए. अगर ये मैं प्रिंट के लिए निकालूंगा तो मैं CMYK में आऊँगा. ये बिट मैप ग्रे स्केल लैप कलर क्या, ये हम लोग बाद में देखेंगे. देन हमको रेजोल्यूशन सेट करना है. तो रेजोल्यूशन मैंने बताया था कि 1 इंच बाय 1 इंच में कितने पिक्सल्स होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो वो 72 है. डिजिटल वर्ल्ड के लिए मोर देन इनफ. अगेन बैकग्राउंड क्या चाहिए, जो नया कैनवस आएगा उसका बैकग्राउंड क्या चाहिए, तो ये कैनवस एंड देन आप वो लिंक रीसेंड कर दोगे एक बार? सेम ही लिंक है ना बेटा? पर मेरे उसमें तो नहीं दिख रहा. एक मिनट, यही लिंक है, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है. ये चैट बॉक्स में देखो, ये अपने नोटपैड में कॉपी करके रखो, यही एक ही लिंक है अपनी. इसी लिंक को क्लिक करना है. आप तो ज्वाइन कर चुके हैं तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. अभिषेक उसके पास ऐप होगा टैबलेट में आप गूगल क्रोम में ओपन करो. नहीं नहीं, ऐप में भी चलता है. ऐप में भी चलता है? कहाँ ओपन किया है? हेलो, गूगल क्रोम में तो आप एक आना तो चाहिए. क्यों, घर में एक कर लैपटॉप रहा हूँ. कंप्यूटर लैपटॉप उसी में ओपन करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है. जिनके पास डेस्कटॉप है वो डेस्कटॉप पे यूज़ करो, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, आपको बैठ के अच्छे से क्लास होगा आपका. ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. सिंस इट्स क्लास रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं सेंड भी कर दूंगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. तो जैसा मैंने यहाँ पे किया है, तो मैंने कल बताया था
इमेज एस्पेक्ट रेशियो और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। इमेज एस्पेक्ट रेशियो मतलब इमेज की विड्थ डिवाइड बाय इमेज की हाइट, और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो मतलब पिक्सल की विड्थ डिवाइड बाय पिक्सल की हाइट। तो क्रिएट कर दो, दैट्स इट। क्रिएट कर दिया, एक नया कैनवास आ गया। तो कैनवास के साथ मेरी कुछ लाइंस आ गई है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन सेफ लाइंस। व्हाट इज एक्शन सेफ? तो इसके बाहर जैसे हम लोग मैगजीन लेते हैं या कुछ लेते हैं तो बाउंड्रीज छोटी होती है। वो बाउंड्रीज क्यों छोटी होती है? ताकि कहीं से अगर फट भी जाए, या बुक अगर लेते हो तो बुक की बाउंड्रीज आपको दिखाई देंगी। वो बुक, कोई भी बुक, एनी बुक आप ओपन करेंगे तो उसके बाउंड्रीज होती है। तो वो बाउंड्रीज अगर आप देखेंगे तो वो इसलिए छोटी होती है कि वहां से उतना अगर पोर्शन कहीं टीयर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो टेक्स्ट के ऊपर उसका इफेक्ट ना हो, तो इसलिए बाउंड्रीज छोड़ी जाती है। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये सेक्शन देखो। इस सेक्शन में हम लोगों को वर्क स्पेस हम लोग इसको बोलेंगे। इसका बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर, क्योंकि हमने वहां पे व्हाइट कलर लिया था। लेकिन आप फोटोशॉप में कलर देखना चाहते तो कलर यहाँ पे आपको नीचे कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है। दो सेक्शन में आपको डायरेक्टली कलर दिखाई दे रहे हैं। नाउ ये कलर यहाँ पे कैसे आएंगे? वेरी सिंपल, आपको इस कलर पे क्लिक करना है। आप क्लिक करो, तो आपने जैसे क्लिक किया तो आपको एक विंडो दिखाई देगा, इसका नाम है कलर पिकर। आपको कलर पिक करना है। तो कलर पिक करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल देखिए क्या है, रेड ही कलर दिख रहा है, सिर्फ रेड कलर दिख रहा है। पर मुझे ग्रीन चाहिए तो क्या करूंगा मैं? सिंपल, यहां देखो ग्रीन कलर है, तो यहाँ पे देखो ब्लू कलर है, डार्क ब्लू है, मैजेंडा है एंड रेड है। एक ऑब्जर्व किया क्या? ये रेड है और यहाँ पे भी रेड है, किया ऑब्जर्व? यस, हाँ सर। रेड, ग्रीन, ब्लू दिख रहा है, और बीच में भी कुछ कलर्स है। ऑब्वियसली दो कलर मिक्स होते तो ये रेनबो के कलर्स बनते। हम लोग देखेंगे कलर थ्योरी में डिटेल में, बट ओवरऑल ये कलर पिकर है ना। मुझे कोई भी कलर पिक करना है तो मेरे पास ऑप्शन है कि ये कलर पे क्लिक करूं, राइट? और यहाँ से वो जो शेड चाहिए, तो यहाँ पे देखो आंकड़े चेंज हो रहे हैं। ये सेक्शन में आप देखो आंकड़े चेंज हो रहे। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि कलर क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहले गूगल ओपन कर देंगे, सिंपल, और यहाँ पे मैं डालता हूँ कलर व्हील RGB। ठीक है, तो जस्ट सर्च करते क्या आता है, देखो कुछ आया क्या? आया है? तो लेट्स सी ये क्या है, ओपन करते। तो हमने कुछ ओपन किया है इमेज को, किसी इमेज को बड़ा किया, ओपन किया। दिस इज कलर व्हील। तो आपको थोड़ा और ब्राइटली दिखाता हूँ जरा। मैं थोड़ा टूल्स सेक्शन में जाके साइज में लार्ज साइज कर देता हूँ ताकि मुझे बड़ी साइज ही यहाँ पे दिखाई दे। ये एक कलर व्हील है, दिख रहा है? दिस इज कलर व्हील। तो यहाँ पे देखो आप, रेड दिखाई दे रहा है 0 पे। हमारे फोटोशॉप में देखते हैं हम लोग, रेड है, कहाँ है? 0 पे। ये देखो एंगल है 0, राइट? फिर वापस यहां जाते हैं। मैं एक काम करता हूं, इस इमेज को सेव कर लेता हूं आपके लिए। सो सेव दिस इमेज onto desktop and then open this desktop image directly Photoshop में। ओपन नहीं होगी जब तक आप किसी भी इमेज को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई भी इमेज लीजिए एंड देन सीधा यहाँ पे ओपन करेंगे तो फाइल में जाएगा, और यहाँ पे ओपन करेंगे तो नई फाइल बन के ओपन होगा। तो मैंने दोनों दिखा देना है आपको, पर पहले ये दिखा देता हूँ कि व्हाट इज दिस कलर व्हील। कंट्रोल प्लस से जूम होता है, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, कंट्रोल प्लस से जूम, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, या स्क्रॉल बटन, कंप्यूटर पे जो स्क्रॉल बटन होता है उससे भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। या तीसरा तरीका है, एक ही तरीका नहीं होता है। यहाँ देखो एक जूम का टूल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये जूम टूल। अभी कैसा है ना कि सॉफ्टवेयर खुद में ही सब कुछ बताता है आपको कि कौन सा टूल क्या करता है।
तो अब कोई भी जगह अगर अपने टूल को लेके जाएंगे, कर्सर को लेके जाएंगे, तो देखो उसका एक आपको परफेक्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन देता है कि ये सेक्शन क्या करता है। दिखाई दे रहा है? यस। सो जो सेक्शन में जाएंगे, जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी। सो यहाँ पे जूम टूल है, तो जूम टूल क्या करता है? जूम इन, जूम आउट, उसका शॉर्टकट है, वो देखो बाजू में लिखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं। जूम टूल शॉर्टकट जेड, कंट्रोल जेड दबा दो, देखो जूम इन, जूम आउट, जूम इन, स्क्रॉल, माउस को सरकाना है सिर्फ तुमको, जूम इन जूम आउट। ये जनरल विंडोज में भी सेम फंक्शन होता है। सो अगेन यहां आया मैं, तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तो मैंने बताया था आपको RGB, क्या RGB, तीन कलर स्कीम, तीन कलर बताए थे RGB कलर स्कीम के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड 255 0 डिग्री पे 255 0 0। देन यहाँ पे देखो ग्रीन, ये बिल्कुल इसके किसी भी व्हील का सरकमफरेंस कितना होता है? इस व्हील का सरकमफरेंस कितना होता है? 360, राइट? तो 360 को अगर तीन कलर से डिवाइड किए तो कितना आएगा? 120। कैलकुलेट, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 120, राइट? तो अभी 120 पे देखो, यहां से 120 ये और यहां से 120 ये, तो ये मिलके इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। इसको हम लोग प्राइमरी कलर बोलते हैं, प्राइमरी कलर। अभी आपने जो पेंटिंग में सीखा है वो प्राइमरी कलर, जो बेसिक पेंटिंग करते हैं, और ये कलर अलग है, वो हम लोग अगेन कलर थ्योरी में अलग से देखेंगे। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में RGB ये तीन प्राइमरी कलर है ना। उसके 255, यहाँ पे देखो ग्रीन सेकेंड नंबर पे, तो रेड 0 है, ब्लू 0 है और ग्रीन 255 है। और फिर यहाँ पे ब्लू देखो 0 0 एंड, तो यहाँ पे 120 और ये 240 और ये 0, तो ये बन गया ट्रायंगल। तो ये हो गया RGB। तो हमको तो यहाँ पे पट्टी दिख रही है, ये पट्टी है ना, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। तो अब देखो ये है रेड कलर और ये है रेड कलर, देखो देखो ध्यान से। तो कितना आता है इसका? 359 के बाद 0 हो जाता है वापस। सो ये क्या हो गया? अगर मैंने इसको बेंड कर दिया ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल। तो सेम ये सर्कल है, जिसको यहां से काट दिया तो ये सीधा एक लाइन बन गई ना। दूसरी चीज, रेड कलर्स को लैटिन में ह्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यू। ह्यू मतलब कलर। तो ये जो है ये कलर्स है, कलर्स है। तो अगर मैं यहां पे देखो रेड, रेड की कुछ वैल्यू है 255, ये 255 क्यों है? इसके पीछे एक लॉजिक है, वो मैं तुमको बताता हूं। सो रेड में अगर मैं यहां पे 255 डाल दूं, 255, तो रेड कलर आ गया और रेड के शेड्स दिखाई दे रहे तुमको। देन मैं समझो नहीं भाई, मुझे रेड नहीं करना है, मुझे ग्रीन चाहिए। ओके ग्रीन, प्योर ग्रीन 255 आ गया ग्रीन। ये यहां पे देखो, ये नया जो दिख रहा है ना टैब, दिस इज न्यू कलर 255। ओके मेक इट 0। अभी ब्लैक कलर आ गया। अगेन ब्लू में मैं 255 करना चाहता हूं, ब्लू आ गया 255 में। अगेन दिस इज व्हाट? RGB। अगर मैं रेड और ग्रीन को इसको 0 कर देता हूं, इसको 255 कर देता हूं, रेड मिल जाता है। और रेड को और ग्रीन के साथ मिक्स करता हूं तो क्या बनेगा? कौन सा कलर बन रहा है? येलो। ये देखो रेड प्लस ग्रीन क्या बना? येलो। फिर देखो इसके कलर के, मैं तुमको एक कट टू कट दिखा रहा हूं, 255 255 255 255। ओके तो इसमें क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? तीसरा कोऑर्डिनेट क्या मिसिंग है? ब्लू कलर, ब्लू मिसिंग है। तो देखो ब्लू इसके बिल्कुल अपोजिट है, ब्लू इसके अपोजिट है। मतलब ब्लू का अपोजिट येलो और येलो का अपोजिट ब्लू। समझ में आ रहा है? यस सर।
येलो और ब्लू। नेक्स्ट इसको 0 कर देते रेड को, और यहां पे आ जाते 255। तो क्या बना, इसका नाम है साइन। साइन किसका अपोजिट है, वो रेड 0 है ना, तो किसका अपोजिट है, देखो रेड का अपोजिट। थर्ड वन, इसको 0 कर दिया ग्रीन को, और इसको 255 कर दिया, तो क्या बना, मैजेंडा। किसका अपोजिट है मैजेंडा, ग्रीन का। तो अगर ग्रीन को कम करते हैं तो मैजेंडा बढ़ेगा, रेड को कम करते तो साइन बढ़ेगा, ब्लू को कम करते तो येलो बढ़ेगा, या येलो को कम करते तो ब्लू बढ़ेगा। ये मैं तुमको करके दिखाऊंगा, कलर करेक्शन में हम लोग करते, पर बेसिक कलर्स ये है। तो मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ ह्यू की। ह्यू मतलब कलर, बराबर है। तो हमने कलर्स के साथ खेल लिया। तो कलर्स कहाँ है, ये देखो कलर्स है, ये कलर्स है पूरे। मैं जस्ट जब ह्यू पे क्लिक करता हूं, कहां क्लिक कर रहा हूं, ह्यू, एच, तो देखो क्या चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है ना, ह्यू का वैल्यू चेंज हो रहा है। इफ यू कैन सी, ये चेंज हो रहा है, डिग्री चेंज हो रहा है। अगर मैं पिकर में जाता हूं, देखो यहां से मैं जैसे ये कहां से ओपन किया था याद है, ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया जस्ट, तो देखो पिकर में आ गया, ये येलो, ये ऑरेंज। तुम देखते जा सकते हो कि वो सर्कल में घूम रहा है क्या, ऊपर जा रहा है क्या, देखो तो डिग्री चेंज हो रहा है, ये 180 डिग्री, नियर अबाउट 180 डिग्री, यस। फिर 180 डिग्री से ऊपर 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 और वापस से 259 तक जाता है, राइट, 359, क्योंकि टोटल सर्कमफरेंस 360 होता है। तो ये बहुत ही कैलकुलेटेड होता है, सॉफ्टवेयर हमेशा नंबर्स में काम करता है। भले हम आर्टिस्ट है तो हम लोग अलग अलग ढंग से चलेंगे। दूसरी एक चीज यहाँ पे नीचे देखो कुछ और है, इसका नाम है एस दिखाई दे रहा है, ये एस मतलब क्या, एस मतलब सैचुरेशन। तो सैचुरेशन मतलब क्या, अमाउंट ऑफ कलर, प्योरिटी ऑफ कलर। हम लोग कोई कलर लेते तो उसको फीका बनाने के लिए क्या करते, उसको क्या करते, फीका बनाने के लिए क्या करते, कलर को फेंट करने के लिए व्हाइट कलर डालते, व्हाइट कलर डालते या पानी डालते, पानी भी डालते, राइट, पानी डालते, बराबर है। तो अगर मैं कलर की प्यूरिटी की बात करता हूं, सैचुरेशन मतलब अमाउंट ऑफ कलर, प्यूरिटी ऑफ कलर, तो मैं अगर सैचुरेशन कम कर रहा हूं, देखो कम कर रहा हूं, सी कुछ चेंज हो रहा है क्या, मेरा ये करंट कलर देखो, ध्यान से क्या हो रहा है, फेंट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, एंड देन फाइनली इट बिकम्स व्हाइट, राइट। तो हम लोग सैचुरेशन मतलब अमाउंट ऑफ कलर, परसेंटेज में 0% कर दिया, 100% कर दिया, दैट इज अमाउंट ऑफ कलर। नाउ थर्ड एक ऑप्शन है बी। बी मतलब ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब व्हाट इज ब्राइटनेस, लाइट इंटरैक्टिंग विथ कलर, ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ कलर। तो देखो मैं ब्राइटनेस ऑफ कलर कर रहा हूं चेंज, तो क्या हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कलर क्या होते जा रहा है, डार्क। कलर का शेड बन रहा है। किसी भी कलर के शेड्स बनाने के लिए हम लोग उसमें ब्लैक कलर पुट अप करते हैं, हो रहा है, सभी कलर्स डार्क हो रहे हैं। तो HSB क्या है, HSB, या उसको दूसरी भाषा में ब्राइटनेस ऑफ कलर है, एंड देखो ब्राइटनेस ऑफ कलर है, और HSL है। HSL मतलब क्या, ह्यू, सैचुरेशन, L मतलब ल्यूमिनेंस, वो आगे जाके देखेंगे हम ल्यूमिनेंस क्या है। पर तीसरा एक हमेशा आपके दिमाग में आएगा, HSB, HSV, V फॉर वैल्यू। तो वैल्यू मतलब क्या, तो ब्लैक की वैल्यू उसमें ऐड करते जाते हैं, ब्लैक की वैल्यू उसमें, यहां पे वैल्यू क्या कर रहे हैं, ब्राइट की वैल्यू कम कर रहे हैं, तो इसका उल्टा है V वैल्यू, मतलब ये अपोजिट है। अपोजिट क्या है, सिंपल, कि अगर मैं ब्राइटनेस कम करता हूं तो ब्लैक बढ़ जाएगा, मतलब 100 है,
और अगर ब्लैक को कम करता हूं तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। ये उल्टा है, वाइस वर्सा है। तो HSV मतलब वैल्यू और HSB मतलब ब्राइटनेस। इतना ध्यान में रखना कि इन लाइट इंटरैक्टिंग विथ कलर दैट इज ब्राइटनेस। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमको अगर कोई शेड्स लेने हैं, सिर्फ रेड में ही काम करना है, तो मैं यहां पे काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रेड क्लिक करूंगा और मुझे रेड के पूरे सभी चीजें मिल जाएंगी। तो ये है रेड। अगर मुझे सिर्फ सैचुरेशन में खेलना है कि रेड के डिफरेंट डिफरेंट प्यूरिटी ऑफ कलर उसके शेड्स देखने हैं, तो क्या करूंगा। और अगर फाइनली मुझे ब्राइटनेस के साथ करना है तो क्या करूंगा। तो ये तो HSB को बहुत सिंपल तरीके से मैं बताता हूं कि दिस इज ह्यू, कलर चेंज हो रहा है, ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। देखो कर्सर को नीचे लेके आ रहा हूं, क्या हुआ देखो, ह्यू, कलर चेंज, सैचुरेशन एंड वैल्यू, एंड वैल्यू, नीचे आते तो वैल्यू। दिस इज कलर थ्योरी इन फोटोशॉप। अभी दो कलर को मिक्स किया तो क्या आता है ये हमने देख लिया है ना। अगर मैं दो मतलब रेड और ग्रीन को मिक्स करता हूं तो येलो आता है, ग्रीन को और ब्लू को मिक्स करता हूं तो सायन आता है, ब्लू को और रेड को मिक्स करता हूं तो मैजेंडा आता है। तीनों को मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, तीनों को मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, क्या आना चाहिए। लाइट कौन से कलर का होता है बाय डिफॉल्ट, सूरज से आने वाली रोशनी कौन से कलर की होती है, व्हाइट। वाइट। तो तीनों कलर को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर आना चाहिए, वाइट, राइट। देखते ना, कोई चीजों को याद रखो हमेशा, जब तक करके नहीं देखेंगे तब तक भरोसा नहीं रखने का। तो मैंने रेड को 255 किया, ब्लू को 255 किया और ग्रीन को भी 255 किया, कौन सा कलर आया, व्हाइट। दिख रहा है यहाँ पे व्हाइट, यस सर। और अगर मैंने रेड को 0 कर दिया, ब्लू ग्रीन को 0 किया और ब्लू को 0 किया तो क्या आया, ब्लैक। अभी तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे मैं 255 ही क्यों डालू, मैं तो ऐसा हो सकता है कि 800 डालू, तो डालो, डाल के देखो क्या बोलता है वो, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एन इंटीजर बिटवीन 0 to 255 इज रिक्वायर्ड, क्लोजेस्ट वैल्यू इंसर्टेड, ऐसा ही बोल रहा है। इंटीजर मतलब सुने हैं क्या कभी, मैथ्स में पढ़ा है ना, कभी कभार ऐसा सुना होगा इंटीजर। हाँ, निगेटिव प्लस 0 प्लस पॉजिटिव इज इंटीजर। तो यहाँ पे निगेटिव नहीं आते, तो इसीलिए उसने बोला है कि इंटीजर बिटवीन 0 to 255 डालो। ओके, डाल देंगे, पर क्यों 0 to 255 भी क्यों, 256 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, ये तो क्वेरी है ना। तो ऐसा सवाल कभी मेरे दिमाग में भी आया था, तो मैंने सर्च किया, मैं कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड था, तो चलो सर्च करते हैं हम लोग। आपको बाइनरी नंबर पता होंगे ना, बाइनरी, तो हम लोग बाइनरी में हमेशा पढ़ते ना 0-1 लैंग्वेज, तो उसको हम लोग बोलते हैं 2, राइट। 2 इंटू 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 2, कितनी बार किया मैंने, कितनी बार किया, 8 बार, राइट, 8 बार बोला, तो 256 आया कि नहीं। हमारा रेड कलर कितना था 255, और 0 को अगर काउंट किए तो कितने होते हैं 256, इसीलिए 256 है। तो तुम बोलोगे कि सर 80 टाइम्स मल्टीप्लाई क्यों किया, बहुत सिंपल है, तुमको इमेज खोलने के बाद दिखाई देता है, दिख रहा है क्या यहाँ पे इमेज में कुछ दिख रहा है, RGB/8, RGB/8 मतलब क्या, रेड के लिए 8 बीट चैनल, ग्रीन के लिए 8 बिट चैनल और ब्लू के लिए 8 बिट चैनल। बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई सिखाता नहीं है, मैं सिखा रहा हूं, मतलब तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि 256 क्यों। तो बहुत सिंपल सवाल है उसका, क्या कि ये 8 बिट इंटू 3 चैनल्स दैट इज 24 बिट, इसीलिए इस जेपीजी को 24 बिट इमेज कहा जाता है।
ठीक है। तो अगर मैं आपको 3 चैनल दिखाऊं, मैं दिखा सकता हूं, अभी 3 चैनल दिखाता हूं। तो चैनल यहाँ पे एक विंडोज सेक्शन में चैनल नाम का सेक्शन है, वो ओपन करो। तो ये आपको मैंने दिखा दिया। क्या है, क्या कुछ 3 चैनल है, रेड ग्रीन ब्लू, सिंपल है। तो अगर मैंने रेड के ऊपर क्लिक किया तो ये इमेज में क्या दिखना चाहिए? रेड दिखा दो, दिख रहा है क्या रेड? नहीं। ग्रीन ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रहा है, ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रहा है। इसका आंसर अपन नेक्स्ट लेक्चर में देंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा तुमको समझने तक। पहले हम लोग थोड़ा सा बाकी अपने इसको शिफ्ट करते, फिर से कलर पे आते। तो कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोगों को ये कलर क्यों समझने, क्योंकि कलर्स इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो वो कलर्स क्या है वो हम लोग अभी लर्न करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक सिलेक्शन पार्ट देख लेंगे ताकि आपको वो भी एक असाइनमेंट्स के तौर पे काम करने के लिए इजी जाए। सो दिस इज आरजीबी व्हील। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको कलर समझना पड़ेगा। तो आगे जाके जब भी हम लोग नेक्स्ट कलर इसमें जाएंगे, लोगो कैसे बनाना है, और लोगो रेड कलर का क्यों होना चाहिए, ग्रीन कलर का क्यों होना चाहिए, ब्लू कलर का क्यों होना चाहिए, येलो कलर का कब होना चाहिए, ये सब इसका थ्योरी है, इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस है, तभी हम लोग वो कलर के लोगोस बनाते हैं। तो इसीलिए कलर्स ही पता नहीं रहेंगे तो मैं कोई भी कलर यूज करूंगा। तो हमेशा याद रखो कि कलर्स वही यूज करने हैं जिसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्लाइंट के पास करते हैं। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ लव? लव का सिंबल क्या है? हार्ट, हार्ट शेप। कौन से कलर में दिखाते हैं हम लोग उसको हमेशा? रेड। रेड। राइट। हाँ, एनिमल प्लैनेट का लोगो कौन से कलर का है? देखा है ना? ब्लू। उसके पहले कौन सा था? अभी तो हाथी वाला आया है ना एनिमल प्लैनेट का, पहले कौन सा था? ग्रीन, राइट। रिसाइकल का लोगो कौन से कलर का रहता है? ग्रीन। ब्लू कलर का लोगो देखा है क्या कभी? है ना, देखा है ना? नहीं देखा है? चलो मैं दिखाता हूँ सब तुमको। और कभी येलो कलर का लोगो देखा है क्या? मैकडोनल्ड, याद नहीं आ रहा सर। मैकडोनल्ड। समझे क्या तुमको कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जब भी हम लोग क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए जब भी कुछ चीजें बनाते हो कि मैं कौन से कलर्स को यूज करूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी कि हम लोग एक कलर थ्योरी सीखते हैं। तो कलर थ्योरी में क्या है मैं तुमको बहुत बेसिक से बता रहा हूं, है ना। सॉरी, so let's see what is light, what is colors। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है और इनिशियली सीख क्यों रहे? क्योंकि आगे जाके मेरे ख्याल से आशीष अपने साथ है, आशीष ने और एक क्लाइंट के लिए लोगो बनाया था एंड Yes, sir. आशीष को बहुत सारा रीवर्क करना पड़ा तो उसको बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम भी आया था। सो लेट्स सी कि उसमें क्या क्या होने चाहिए। तो कलर्स क्या है? तो पिकासो बहुत स्पेनिश बहुत बड़े पेंटर थे। तो कलर्स लाइक फीचर्स फॉलो द चेंज ऑफ इमोशंस। सो अगर हम लोग ये सभी कोड्स को देखें और आगे जाए तो ये हमारे आजू बाजू में दिखाई देता है इन जनरल।
कलर्स के चॉइस के हिसाब से आदमी इमोशंस और ये बाकी की चीजें सर्च करता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कलर इज, हम लोग जो अभी होली, दिवाली, रंगोली जो करते हैं उसमें जो हम लोग यूज करते, तो ये कलर्स है वो। तो मीनिंग ऑफ कलर क्या है? तो हम लोगों को अगर कलर पता चला तो हम लोग आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन्स में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए भी कलर मालूम होने चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर्स क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं कि अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीके से लोग रिप्रेजेंट करते कलर्स को। तो अगर हमारे यहाँ रेड को बहुत शुभ माना जाता है, कलर्स जब भी शादी होती है तो रेड कलर के साड़ी और रेड कलर का वही बिल्कुल उसके उल्टा है। यूएस में वगैरह शादी के टाइम पे व्हाइट गाउन पहनते हैं। तो डिफरेंट कल्चर्स के लिए कलर्स का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। हमारे लिए कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली कलर्स हमारे यहाँ से ज्यादा बनते थे। डाई जो बनता था पहले तो वो हमारे यहाँ से बनता था। जैसे नील जो था जिसको हम लोग आजकल यूज करते हैं ब्लू करने के लिए व्हाइट, वो हमारे यहाँ बनता था पेड़ से। तो इसीलिए उसका बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। और वैसे भी इंडियन हमेशा से ही कलरफुल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो हमेशा आपने रेड कलर के ही साइन बोर्ड देखे हैं? किसी और कलर के साइन बोर्ड किसी ने देखा है? जो रास्ते के बाजू में आप जाते हैं तो आपने जो साइन बोर्ड देखे वो कौन से कलर के देखे? रेड एंड व्हाइट। ओके। और सिग्नल, कौन से सिग्नल पे आप रुक जाते हैं? रेड। राइट। तो ऐसा क्यों होगा? एनी रीजन स्पेसिफिक? तो रेड बहुत दूर तक जाता है। रेड बहुत दूर तक जाता है, क्यों जाता होगा? तो वेवलेंथ बहुत बड़ी है उसकी। वेवलेंथ, राइट। व्हाट इज वेवलेंथ? डेफिनेशन नहीं आता है ना, फिक्स नहीं है बट ओके। रेड दूर से दिखता है, इसलिए डेंजर चीजों के लिए हम लोग रेड दिखाते हैं क्योंकि बहुत दूर से ही दिखाई देता है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा बड़ी है, राइट। वो सब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज वेवलेंथ एंड ऑल। वो वेवलेंथ वगैरह तुमको कोई पूछेगा नहीं, पर आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग बताते। तो नेक्स्ट में जाता हूं मैं। आप देख सकते हैं कि फिनेल में वगैरह हमारे यहाँ व्हाइट कलर यूज होता है। अमेरिकन्स में ज्यादा ब्लैक यूज करते हैं। और ये कम्युनिटी है कुक्लक्स नाम की, ये व्हाइट यूज करते हैं। देन डेफिनेशन ऑफ कलर, हम लोगों को क्या दिखता है? कलर्स दिखते हैं, वो कैसे दिखते हैं? कोई आइडिया? हमको कलर दिखते ना, वो कैसे दिखते कभी सोचा है अपन ने? तो हम लोगों को पता है वो विबग्योर, ये कलर्स है। तो उसके ऊपर की वेवलेंथ जो होती है सन से निकलने वाली, उसको हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको हम लोग यूवी लाइट बोलते हैं। सुना है ना, अल्ट्रा वायलेट लाइट, जो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। और हम लोग नीचे जब आते हैं तो इंफ्रारेड लाइट बोलते हैं हम लोग उसको, IR। तो ये एक विजिबल स्पेक्ट्रम हमारे पास है, ये दिख रहा है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, यूवी के नीचे और IR के ऊपर। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम हम लोगों को आसमान में हमेशा दिखाई देता है जब भी बारिश होती है और सनलाइट निकलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बारिश में, बारिश होने के बाद इमीडिएट जब सनलाइट आता है तो हमको आसमान में ये कलर्स दिखाई देते हैं, रेनबो। यस। तो रेनबो में हमारे पूरे सातों के सातों कलर होते हैं। हमने कभी 7th 8th स्टैंडर्ड में एक आधा एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जिसमें हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते ना, लाइट को डिस्पर्स करना, व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करते तो उसमें से 7 कलर बनते हैं और वो हम लोग उसको कलर बैंड बोलते हैं। तो ये तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। ये कोई अपन फिजिक्स नहीं पढ़ रहे ना, मुझे इंटरेस्ट है तुमको फिजिक्स पढ़ाने में, बट हाँ एक ये चीजों के बारे में हमको पता चाहिए। तो रेड कलर बहुत कॉन्सेंट्रेट फ्रीक्वेंसी में होता है, तो इसीलिए हमको ये रेड कलर यहाँ पे दिखाई देता है। और रेड कलर की सभी चीजें होती है जहाँ पे डेंजर साइंस दिखाने होते हैं। और दूसरा है ब्लू कलर ज्यादा दिखाई देता है। कहाँ दिखता है ब्लू कलर हमको? क्या देखा है कि ब्लू कलर सबसे ज्यादा ब्लू कलर कहाँ दिखाई देता है? स्काई, स्काई में ही सबसे ज्यादा कलर दिखते हैं ना। तुमको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कलर हम ही देखते हैं, ह्यूमन बीइंग। मतलब हम लोग क्लास कर रहे हैं इसलिए नहीं, पर ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा कलर जनरली
देखती है। और उसके बाद फिर अलग अलग ह्यूमन बींग्स, अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो कलर देखते हैं। तो ये बैंड जो है इसको हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, विबग्योर। ठीक है, तो आगे जाते हैं हम लोग। एंड ये वेवलेंथ क्या है वो तुमको मैं बहुत इजीली समझाता हूँ, बहुत इजीली। कोई चंद्रपुर में है, कोई अलग अलग सिटीज में है, बट मैं सिंपल एक तुमको बताता हूँ कि अगर मैं अभी छत्रपति के बस स्टॉप पे खड़ा हूँ और मुझे अगर जाना है चंद्रपुर, तो मुझे कितनी बसेस मिलेंगी? ज्यादा, 15 मिनट में बस है। और वही अगर मुझे वहां से नांदेड़ जाना है तो कितनी बसेस है? शायद 1 घंटे में एक। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बस की फ्रीक्वेंसी कम है यार। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि ये इतने समय में इतनी बार अगर बस आई तो दैट इज 5 बार आई, और दूसरी भी एक ही बार आई, तो 5 बार आई मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी कम है मतलब 1 घंटे में एक ही बार आई। तो हम लोग उसको टाइम के साथ जोड़ते हैं। तो हम लोग अलग से सीखेंगे, बट तुम्हारे लिए एक आइडिया देता हूं कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से गिनता है। हम लोग जनरल लैंग्वेज में ही बात करते हैं हमेशा कि बस को देखो और समझ लो कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये देखो डिस्पर्शन ऑफ लाइट जिसको मैंने बोला था कि प्रिज्म के थ्रू हम लोग ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार किए हैं। इसको हम लोग घर में भी बहुत बार किए होंगे। एक हम लोगों को छोटा सा एक ग्लास मिल जाता है, उसको हम लोग जरा ये कर देते हैं, चेंज करते हैं। तो ये हमारा वो कलर बैंड है, कलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम लोग इसको। अगर टिपिकल फिजिक्स लैंग्वेज में बात करें, उसका नाम है विबग्योर। विबग्योर मतलब क्या? वैलोएट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ऑब्वियसली इसके इन बिटवीन, मतलब इसके बीच में जो कलर्स रहते हैं, इनके मिक्सअप होने से जो कलर बनते हैं वो। तो एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। आपको लाइट कैसे दिखता है? कोई बता सकता है कि तुमको ऑरेंज कलर ऑरेंज कैसे दिखता है? एनीवन? कोई भी बता सकता है, बताओ ऑरेंज ऑरेंज कैसे दिखता है? लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। कैसा होता है, मतलब लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होता है? वो ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करता है, हाँ, बाकी सब कलर एब्जॉर्ब नहीं करता वो। ओके, और कोई? एनीवन बताओ। गलत हुआ तो कुछ नहीं, मैं यहाँ से गोली भी नहीं मार सकता और तुमको फांसी पे भी नहीं चढ़ा सकता। और वैसे भी अपने यहाँ वो रूल नहीं है, अपने यहाँ आंसर देना जरूरी है। गलत सही वो बाद में देखते बैठेंगे, आंसर देना जरूरी है। रीजन बताता हूँ मैं, क्योंकि तुम ज्यादा जब बोलते हो ना तो तुम्हारे समझ में बहुत सारी चीजें आती है, और हमारा फील्ड ही प्रैक्टिकल है। तो जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कैसा पता चलेगा? तो मैं तुमको प्रैक्टिकल बताता हूँ। अपने घर में अभी क्या सीजन चालू है? अभी तो ग्रीन है ना सब। तो घर में क्या क्या आता है? सब्जी वगैरह सब आती है, राइट? थोड़ा सा सनलाइट आएगा, वो सनलाइट में एक आध चीज को रख के देखने का। तो समझो ऑरेंज को रखा, ऑरेंज को आप व्हाइट पेपर पे रख दो और बाहर से लाइट आने दो उसके ऊपर। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो हमेशा करके देखने का, हमेशा। तो मुझे ऑरेंज कलर कैसे दिख रहा है मैं तुमको बताता हूँ। तो जब व्हाइट लाइट ऑरेंज के ऊपर पड़ेगा, जैसा कि मेरे ख्याल से प्रथम ने बताया कि वो ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा सा उसमें चेंज है, वो बाकी सब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और जो कलर का लाइट वो ऑब्जेक्ट है उसी लाइट को, उसी कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि उसमें वो है ना ऑलरेडी, तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सब कलर का एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे अगर मुझे ऑरेंज देख रहा है, या इसका मतलब यह है कि व्हाइट कलर उसके ऊपर पड़ रहा है, और बाकी सब लाइट, मतलब वो बाकी कलर्स उसने एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ ऑरेंज कलर का लाइट रिफ्लेक्ट किया, सिंस द ऑब्जेक्ट इज ऑरेंज, वो ऑब्जेक्ट ऑरेंज कलर का है। तो जब अगर ग्रीन कलर का हमको पत्ता दिखता है, इसका मीनिंग क्या है कि उसके ऊपर सनलाइट पड़ा और उसने क्या किया, बाकी का लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ ग्रीन कलर का लाइट रिफ्लेक्ट किया। सो दैट इज ग्रीन। अभी अगर मैं बोलता हूं कि अगर मुझे व्हाइट ऑब्जेक्ट दिखता है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अगर मुझे कोई भी चीज व्हाइट दिखाई देती है, इसका क्या मतलब है?
कोई भी बताओ। अरे लॉजिक लगाना शुरू करो, हम लोग आगे बहुत लॉजिक लगाने वाले हैं। लगाओ, बताओ। मुझे व्हाइट कलर कैसे दिखता है? गायब हो गए क्या सब? व्हाइट कलर का लाइट कैसे, वाइट व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है? हाँ राधिका। बाकी के कलर ऑब्जर्व कर दिए और वाइट कलर इसमें दिखते हैं तो शायद। सनलाइट में कोई भी चीज व्हाइट दिखती है, इसका मतलब क्या है? बाकी के कलर उसमें कर दिए। व्हाइट मतलब क्या है? व्हाइट मतलब क्या है? देखो बहुत सिंपल बताता हूँ। सनलाइट है ना, दैट इज व्हाइट। तो उसमें तो सभी कलर है, तो अगर व्हाइट ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? वो सब के सब व्हाइट रिफ्लेक्ट कर देगा, इसीलिए हमको व्हाइट चीज व्हाइट दिखाई देती है। तो उसका उल्टा ब्लैक है। ब्लैक मतलब क्या? हमने देखा था ना, ब्लैक मतलब 0 0 0, 0 रेड, 0 ब्लू, 0 ग्रीन। मतलब क्या? अब्सेंस ऑफ लाइट। ब्लैक होल सुना है ना अपन ने कभी? स्पेस में ब्लैक होल होता है, उसके अंदर लाइट गया तो आता ही नहीं वापस। मतलब क्या? ब्लैक कलर एब्जॉर्ब। तो तुम गर्मी के दिनों में अगर ब्लैक शर्ट पहन के बाहर निकलते हो तो तुमको क्या गर्मी होती है क्या? हाँ सर, ज्यादा गर्मी होती है क्यों गर्मी होती है? क्योंकि ब्लैक कलर सब कलर्स को एब्जॉर्ब करता है। सब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और तुमको गर्मी दे रहा है। उसका उल्टा है। हम लोग इसीलिए गर्मी में कौन से कपड़े पहनते हैं? व्हाइट कलर मतलब लाइट। लाइट या व्हाइट कलर पहनते हैं। व्हाइट क्यों पहनते हैं? पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और गर्मी ऑब्जर्व कर लेता है। एब्जॉर्ब नहीं, हाँ। रिफ्लेक्ट करेगा। पूरा का पूरा लाइट मतलब पूरा नहीं होता है, बट मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हाँ। गर्मी के दिनों में तुम अगर शादी है दोपहर में, तो तुमने कौन से कपड़े पहनने चाहिए? ब्लैक। लाइट कलर का। यस। लाइट कलर। हाँ, समझ में आया? लॉजिक है कि नहीं? सबके पीछे लॉजिक होता है, ऐसा नहीं कुछ भी कहीं पे भी नहीं होता है। लॉजिक होता है हर एक चीज के पीछे। तो हम लोगों को वो लॉजिक को समझना है, तभी हम लोग वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिजाइन्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट में जाते हैं। तो ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया कि वही वहां पे मेंशन किया अपन ने कि बेसिकली रेड कलर, रेड क्यों दिखता है? तो बाकी सब लाइट एब्जॉर्ब हो जाते हैं और रेड कलर का लाइट रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए। तो आप अगर रेड कलर के ऑब्जेक्ट के पास जाओ ना, तो आजू बाजू में ऐसा थोड़ा सा टिंज नजर आता है रेड, उसको हम लोग कलर ब्लीडिंग बोलते हैं। तो अगर रेड कलर का ऑब्जेक्ट रखा है, उसके आजू बाजू में कलर गिरने, लाइट गिरने के बाद देखो आप आजू बाजू में थोड़ा सा रेडिश नजर आएगा, या ग्रीन कलर के इसमें जाओगे तो ग्रीनिश नजर आएगा। यही है कि वो बाकी का लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो आजू बाजू में भी वो लाइट छोड़ता है, उसको हम लोग कलर ब्लीडिंग बोलते हैं। पेंटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे जाके हम लोग देखेंगे, हम लोग पेंटिंग जब करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। तो दिस इज कलर व्हील, जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। तो रेड कलर व्हील में क्या है? तो ये कलर व्हील जो है, ये नेचर में ऑकर होने वाले कलर्स है, नेचर में। तो हमने वो डिजिटल देखा था आरजीबी, और ये मैंने बताया था प्राइमरी कलर्स जो नेचर में ऑकर होते हैं, उसके वो 3 कलर है, रेड येलो ब्लू, नोन एज प्राइमरी कलर्स। नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो तुम हैंड पेंटिंग करते हो उसके लिए ये कलर व्हील यूज होती है, वो वाली नहीं। डिजिटल में जाते हो तो वो यूज होती है, तो विल सी, है ना। सो 6 बेसिक कलर्स है। तो पहला प्राइमरी कलर्स हम लोग बोलते हैं और देन सेकेंडरी कलर बोलते हैं। तो रेड येलो ब्लू जो है ये प्राइमरी कलर है। तो देखो ये रेड येलो ब्लू, अभी ये 3 ही क्यों? सवाल है। तो ये सवाल बहुत सिंपल है कि हमको सबसे ज्यादा यही कलर दिखाई देते हैं, रेड सन के साथ और ब्लू स्काई के साथ और येलो, ये 3 प्राइमरी कलर होते हैं। देन थर्ड वन इज नेक्स्ट सेकेंडरी कलर। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये कलर्स आते हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी कलर बोलते हैं। 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करने के बाद सेकेंडरी कलर आता है। सो येलो और रेड को मिक्स करने के बाद ऑरेंज आता है, येलो और ब्लू को मिक्स करने के बाद ग्रीन आता है, और ब्लू और रेड को मिक्स करने के बाद, मैं अगेन बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे बेसिक पेंटिंग्स के कलर्स है, प्राइमरी कलर्स। ये डिजिटल वर्ड, वो डिजिटल में आरजीबी क्यों है वो भी मैं तुमको अलग से बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान में रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे।
तो थोड़ा सा प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। देन टर्शरी कलर मतलब क्या, सिंपल, एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर मिलकर टर्शरी कलर बनता है, जैसे येलो ग्रीन। ये सबके इंपॉर्टेंस तुमको आगे कलर में व्हील में दिखाई देंगे। तो कलर स्कीम्स होती है अलग अलग, हर एक पिक्चर, हर एक पेंटिंग, हर एक आर्ट वर्क अलग अलग कलर स्कीम्स में बनता है। तो कोई प्राइमरी कलर्स में बनता है, कोई सेकेंडरी कलर्स में बनता है, कोई टर्शरी कलर में बनता है, तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में बनता है, कोई एनालॉग कलर में बनता है, कोई मोनोक्रोमेटिक कलर में बनता है। सो प्राइमरी कलर इज बेसिकली रेड, येलो, ब्लू. These are the three colors known as base color. Every other color on the wheel they are called primary color. ये primary मतलब 3 कलर। तो when you mix 2 primary color, 2 कलर को हम लोग मिक्स करते हैं तो secondary बनता है, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया है। ये 120 डिग्री पे होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो 120 डिग्री पे होते हैं। देन आप देख सकते हैं लॉयन किंग फिल्म है, अभी रिसेंटली भी एक लॉयन किंग फिल्म आई थी और ये उसका 2D वर्जन था। तो आप देख सकते हैं कि इसका फिल्म में यूज किया। मैं हमेशा बोलता हूं कि कलर थ्योरी सीखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसको आर्टवर्क में इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फिल्म थी इसको प्राइमरी कलर थीम पे बनाया। तो अगेन दिस इज ब्लू, ये रेड, ये स्काई ब्लू एंड येलो। कोई भी डिज्नी की और पिक्सार की जो फिल्म्स होती है वो आउटस्टैंडिंग नमूना होता है कलर थीम का, लाइटिंग का, सबका। वो तुमको एक एक चीज का जब मैं डाइसेक्शन करके बताऊंगा तो तुम भी हैरान हो जाओगे कि ये लोग इतना ध्यान देते हैं, इसीलिए इनकी फिल्में चलती भी है और हम लोगों को पसंद आती है। और पसंद सिर्फ एक सेक्शन को नहीं आती, सिर्फ बच्चों को नहीं आती, सभी को पसंद आती है। तो वो क्यों है, ये इसका एक छोटा सा रीजन बताया मैंने आपको। अगेन एक ब्यूटी एंड द बीस्ट नाम की फिल्म है, इसमें देखो येलो, ब्लू एंड रेड। ये एक मॉन्स्टर इनकॉर्पोरेट नाम की फिल्म है और ये नीचे मॉन्स्टर प्लैनेट, छोटी सी शॉर्ट फिल्म है पिक्सार की, वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देन रेड एज अ डोमिनेंट कलर, तो ऑब्वियसली रेड सिंबोलिज्म है। एक शिंडलर्स लिस्ट नाम की एक फिल्म आई थी स्टीवन स्पीलबर्ग की, उसमें नाजीज ने जो कत्लेआम किया था जूस का, उसके ऊपर एक फिल्म है और उसमें एक बच्ची है जो इस पूरे फिल्म में दिखाई। बाकी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है और एक बच्ची का कोट जो है वो रेड कलर का दिखाई, तो वो भीड़ में भी दिखाई देती है। सो ये एक प्रोमिनेंट कलर है कलर थ्योरी में। देन अगेन सेकेंडरी कलर सिंपल, 2 प्राइमरी को मिक्स करेंगे तो सेकेंडरी कलर आएंगे, वो भी 120 डिग्री पे होते हैं अपने एक दूसरे के साथ। तो ये वो सेकेंडरी कलर्स है, ऑरेंज, ग्रीन एंड वायलेट। तो अगेन इसको कहाँ यूज करते हैं, अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका मीनिंग होता है, हर एक का मीनिंग होता है। सी प्राइमरी कलर का मीनिंग है कि वो डिजाइन्स के लिए बहुत एक्सटेंसिव, मैक्सिमम लोगो आपको प्राइमरी कलर के दिखेंगे, मैक्सिमम। सो रेड कलर के लोगो ज्यादा होते हैं, एयरटेल और आइडिया येलो कलर है, और वोडाफोन, और बताओ सुने क्या, जियो, जियो ब्लू कलर का है, राइट। तो तुमको वो उसके पीछे लॉजिक होता है, हर एक के पीछे, विल सी दैट। सो सेकेंडरी कलर्स अर्जेंसी नहीं बताते, बट अगेन इसमें स्पीड और अर्जेंसी नहीं होती, बट ये थोड़ा फ्रेंडली होते हैं। तो हाउ, लेट्स सी। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है ब्रेव हार्ट नाम की, मतलब मेल गिब्सन ने बहुत ही कमाल का रोल किया है। एंड सेकंड मेरी, ये दोनों मेरी फेवरेट मूवी है इसलिए इसको इंक्लूड किया मैंने। लास्ट समुराई, इसमें टॉम क्रूज है। एक कलर स्कीम यूज करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है, मतलब ये कलर स्कीम जब यूज करते हैं तो कितना इंपॉर्टेंस है ये आप देख सकते हैं कि कलर यूज किया है, ये सेकेंडरी कलर्स यूज किए इस फिल्म में। ये फिल्म सबको पता है, मैडागास्कर, ऑरेंज एंड ग्रीन एज अ डोमिनेंट कलर इन शॉर्ट। ये मॉन्स्टर इनकॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन एंड दिस ऑरेंज एंड वायलेट। तुमको समझ में आया क्या कि ये कितना डिटेल में काम करते होंगे। तो हमको हमारा आर्टवर्क कितना डिटेल में ध्यान में रखना है कि क्लाइंट के लिए कुछ बनाना है तो एक कलर स्कीम ध्यान में रख के ही बनाना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए।
कि कौन सा कलर है, फ्रेंडली दिखाना है, हार्श दिखाना है, तो बैकग्राउंड कैसे यूज करना है, ये सब चीजें हमको यहाँ पे पता चलती है। इसीलिए कलर थ्योरी पढ़ना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग योर डिजाइन, ठीक है। तो सेकेंडरी कलर के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत उठ के दिखता है, देखो फ्रेंडली है। ऐसे शूज कैसे लोग पहनते हैं जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पसंद आते हैं ऐसे शूज। सी दिस ऑरेंज कलर का फ्लोरोसेंट टाइप, ये सब चीजें ऑरेंज और ग्रीन में डोमिनेंट है। देन टर्शरी कलर जिसमें वन प्राइमरी और वन सेकेंडरी होता है, कैसे मिक्स करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एक बहुत ही कमाल की फिल्म थी श्रेक, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई थिंक सभी ऑनलाइन है ना, मुझे आवाज नहीं आई तो आई थॉट कि सब गायब हो गए क्या। कैसा है, सामने बैठे रहे तो मुझे बहुत सारी चीजें तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चलती है। सो विल सी दैट, ओके सी। श्रेक जिसने ऑस्कर जीता था, और ये कैरेक्टर जिसमें ग्रीन ज्यादा डोमिनेंट है। आपने देखी होगी ये फिल्म देखिए, प्लीजेंट लगता है ये एटमॉस्फेयर पूरा। ऐसा हम लोग अभी देखेंगे, विंटर में जनरली होता है, राइट। जस्ट अ मिनट, हेलो, हो एक मिनट। हेलो है, तो ये जोधा अकबर का सीन है जिसमें इनके कलर कॉम्बिनेशन देखिए, इसके येलो ग्रीन, ब्यूटीफुल। अगेन ये सबसे मेरा फेवरेट है कि ये एक टाइम होता है, ये टाइम पे अभी रिसेंटली जब बारिश शुरू होनी थी उसके पहले ये टाइम आता था, इसको हम लोग डस्क बोलते हैं। इसमें ब्यूटीफुल कलर्स आते, अगेन रेड वायलेट। तो कलर मॉडल्स भी है अलग अलग, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड, टर्शरी, तो हम लोग वो भी देखेंगे क्या है, उसको एडिशनली यूज करना है। तो इट्स कॉल्ड एडिटिव मॉडल, जो हम लोग आरजीबी के बारे में बोल रहे थे। तो इनको तीनों को मिक्स करने के बाद वाइट क्रिएट होता है, इन तीनों को मिक्स करके वाइट क्रिएट होता है, इसीलिए इसको एडिटिव मॉडल बोलते हैं। ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कैसा है ना, मुझे डिटेल में सिखाने की आदत है, तो मैं हर चीज बता देता हूँ, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए करके। चाहे तो मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। एडिटिव, तीनों को ऐड, तो देखो यहाँ पे येलो, मैजेंटा। तो फिर प्रिंटिंग में इसका उल्टा होता है, साइन, मैजेंटा, येलो। अगर ये तीन कलर को हम लोग देखें तो इनको प्रिंट मीडिया में यूज किया जाता है, पर उसके साथ यूज किया जाता है ब्लैक। सो ब्लैक कलर कहां से आता है, सिंपल। तो टीवी, मैंने बताया था आपको कि वाई आरजीबी, तो टीवी स्क्रीन में आपकी जो एलईडी स्क्रीन है या एलसीडी है, तो पुराने इसमें डायोड आते थे, अभी हम लोग उसको एलईडी बोलते। तो हर एक डॉट जो होता है उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीन कलर्स होते हैं, और ये जो कलर दिखना है उसी की फ्रीक्वेंसी वहां पे दिखाई देती है। जैसे ब्लैक है तो 0 आ जाएगा, एंड व्हाइट है तो पूरा का पूरा आ जाएगा। सिर्फ रेड दिखाना है तो बाकी के दो डायोड जो है वो 0 पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी टीवी स्क्रीन काम करती है। तो अगर ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ के जो डायोड्स है या छोटे एमिटर्स है वो 0 हो गए, और ये पूरे व्हाइट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्टिव मॉडल। तो इसमें प्रिंटिंग के लिए स्पेशली ये यूज किया जाता है। तो CMY मतलब साइन, मैजेंटा, येलो, और ब्लैक के लिए बी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपको पता होगा कि मैथ्स में आपने सीखा है कि अगर एक एंटिटी को हमने एक नंबर दे दिया तो वही नंबर दूसरे इसको नहीं दे सकते, अल्फाबेट नहीं दे सकते। जैसे अगर हमने समझो एक वैल्यू को x पकड़ लिया तो दूसरे वैल्यू को भी x नहीं पकड़ सकते, उसको y देना पड़ेगा, z देना पड़ेगा। इसीलिए B फॉर ब्लैक नहीं करते, B फॉर
ब्लू ऑलरेडी होता है तो बी फॉर ब्लैक नहीं करते, उसको के बोला जाता है, इसीलिए साइन, मैजेंडा और ब्लैक के लिए के। ठीक है, तो ये एक मॉडल हो गया ब्लैक, ए सब्ट्रैक्टिव मॉडल बोलते हैं इसको, इसमें से कलर्स माइनस करके आते हैं, वो अगेन हम लोग प्रिंटिंग में भी अलग से देखेंगे। तो CMY के जैसा मैंने बताया एक कलर मॉडल है और RGB एक कलर मॉडल है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स मतलब क्या, तो जो उल्टे कलर्स है एक दूसरे के कलर व्हील पे बिल्कुल अपोजिट है, उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग हमेशा देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर में अगर हम लोग कलर्स के कपड़े पहनते तो बहुत उठ के दिखते हैं, जैसे ऑरेंज ब्लू कॉम्बिनेशन, ग्रीन रेड कॉम्बिनेशन, येलो वायलेट कॉम्बिनेशन अगर देखते तो उठ के दिखता है। तो यहाँ इसका प्राइम एग्जांपल क्या है, एक फिल्म आई थी इगोर नाम की, वो फिल्म है। दूसरा एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल है जो सबने देखा होगा, फाइंडिंग नीमो, देखा है? देखा है? हाँ सर। यस ये फिल्म देखिए, तो ये देखो कलर कॉम्बिनेशन कैसा यूज किया है। तो रेड, वो प्रोमिनेंट रेड है, एक ऐसा इंसान की जो गुस्सेल है, बच्चे की केयर करता है, और एक डॉरी बहुत ही फ्रेंडली है, तो उसके देखो कलर्स ब्लू ऑरेंज, इसका कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो समुद्र में क्लीनली दिखाई देते दोनों भी एक दूसरे के बाजू में होने की वजह से। देन एनालॉगस कलर मतलब एक दूसरे के बाजू में। ये क्या होता है ना, इसमें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं होता। मुझे अगर किसी चीज का कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखाना है तो आजू बाजू के कलर्स में यूज करूंगा। तो ये आइए थोड़ा सा आई के पास जा, मैं जाता हूँ ना, मेरा क्लास शुरू था। आइए हाँ लेके जाओ। हाँ सॉरी। सो ऑरेंज और रेड, ग्रीन और ब्लू ये एनालॉगस कलर है। तो ये मैचिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर साड़ी के साथ ब्लाउज मैचिंग दिखाना है तो ये बेस्ट कलर्स होते हैं उसके लिए। अगेन ये एक कलर थी लास्ट टैंगो इन पेरिस नाम की फिल्म थी जिसमें रेड और ऑरेंज, इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं, देखो कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं है। तो अगेन यूज है। प्रिंस ऑफ इजिप्ट नाम की कमाल की फिल्म है, मतलब आप ये फिल्म मैं सभी को बोलता हूँ कि यू शुड सी दिस फिल्म। जस्ट अ मिनट अनुया बेटा, सो एक कमाल की फिल्म है, आप जरूर देखो प्रिंस ऑफ इजिप्ट। इसमें ये 2D फिल्म है, बट कैरेक्टर 2D स्टाइल में बनाई और बाकी का बैकग्राउंड्स वगैरह जो है वो 3D है। तो एक कमाल की फिल्म है, मोजेस के ऊपर है। देन दिस इज अपोलो कैलिप्सो नाम की फिल्म है जिसमें ब्लू और ग्रीन कलर स्कीम यूज की है। देन एक मोनोक्रोमेटिक कलर्स होते हैं। मोनो मतलब क्या, कोई बता सकता है? मोनो सुना है क्या कभी? मोनो। स्टीरियो सुना है? स्टीरियो सुना है सर पर पता नहीं। मोनो मतलब सिंगल, नाम से ही सिंगल। देखो सिंगल कलर क्या, मोनोक्रोमेटिक। तो क्राइम वगैरह दिखाना है तो जनरली सिन सिटी नाम की ये बहुत कमाल की फिल्म है। इसमें जो भी हार्श चीजें उनको कलर में दिखाया है रेड में, बाकी सब ग्रे सेक्शंस में दिखाया और बहुत हार्श दिखाया, नॉट। और अभी बनाई हुई फिल्म है, ब्रूस विलिस अभी का ही एक्टर है, बट कैसा ना ट्रीटमेंट ऑफ मूवी, कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए डायरेक्टर डिसाइड करता है। सो न्यूट्रल कलर से पूरे, और कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है इस फिल्म में सिंस ये क्राइम और थ्रिलर फिल्म है। तो ये देखो यहाँ पे ग्रे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो थोड़ा ग्रे दिख रहा है आपको, राइट? यहाँ पे कोई ग्रे नहीं है, नो ग्रे, मोनोक्रोमेटिक, मोनो सिंगल। ये देख सकते हैं, बहुत कमाल की फिल्म थी। इसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री का टोन चेंज किया। स्लो मोशन फाइटिंग पे एक स्टूडियो में शूट हुई है, बड़े से एक स्टूडियो में शूट हुई है। 300 देखिए ना, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होंगी तो जाके आज ट्रेलर देख लो यूट्यूब पे। 300। तो अगेन मोनोक्रोमेटिक, देखो कलर टोन तुमको एक ही कलर टोन दिखाई देगा। ऐसी कोई फिल्म देखी है क्या रिसेंटली तुमने?
बॉलीवुड में एनी कलर स्कीम आपने जो देखा है अभी? KGF। KGF, राइट, KGF एक फिल्म है। और नहीं देखी कोई ऐसी फिल्म कि जो इस टोन में हो, ऐसे सिंगल कलर टोन में हो? देखो अभी ऑब्जर्व करोगे, तुम्हारा वो अभी मैंने कीड़ा डाल दिया तुम्हारे दिमाग में, तो अभी देखते वक्त ही तुम इस तरीके से देखोगे। देन एस्पेक्ट ऑफ कलर्स, शायद मुझे लगता है ये हम लोग कल लेंगे तो भी चलेगा। ओके कि लू आगे लू? शुड आई टेक फॉरवर्ड? आगे चलेंगे? मेरे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी स्टूडेंट का जो कलर स्पैन होता है पढ़ने का, वो 45 मिनट्स का होता है। 40 मिनट्स 45, इसीलिए तुम्हारे लेक्चर्स जो है वो 40 मिनट्स के होते हैं, राइट? यस सर। है ना? कि उसके बाद में हमें बोर होना शुरू हो जाता है। यस सर। सभी का है ऐसा? पर आपका लेक्चर बोर नहीं हुआ? हमारा लेक्चर बोर नहीं, ये अच्छा कोई है। जगह पे बोर होता है, कोई जगह में नहीं। हाँ, अभी बोर नहीं हुआ। राइट। क्या है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि तुमको नया भी सीखने को मिल रहा है क्या, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास पूरी की पूरी नहीं है। आई थिंक 5-10% आपको पता होगी, पर बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, तो इसलिए वो इंटरेस्टिंग भी लगती है, क्योंकि ये कलर्स और ये सब चीजें हम लोग हमेशा, और फिल्म से रिलेटेड की अभी एक फिल्म आई थी कांटे नाम की, और अभी एक फिल्म थी अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड नाम की फिल्म है ना, अंडरवर्ल्ड, जिसमें वो लेडी को दिखाया और रात ही दिखाई, वो इनके ऊपर है, वल्चर्स एंड उनके ऊपर है। मैं ज्यादा उसमें देखता नहीं, मुझे वो क्राइम वाली फिल्म पसंद नहीं, बट अगेन तुमने अभी कोई रिसेंटली फिल्म देखी होगी तो तुमको कलर टोन पता चल जाएगा। या कौन सी फिल्म अभी देखी थी, सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म देखो, तो एंड जो है ना, वो एंड में उसका जब डेथ पास में आता है तो कलर्स पूरे फेड हो जाते हैं उस फिल्म के। तुमको बाहर अभी हाँ क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है तब ऐसे लगता है कि बोर हो रहा है, लगता है कि क्लाउडी एटमॉस्फेयर आता है तब एनर्जी डाउन हो जाती है। हाँ सर, पर क्लाउड देखकर नहीं होती, क्लाउडी एटमॉस्फेयर में होती। होती है ना, क्यों होती है? कभी सोचा इसके बारे में कि आज बोर हो रहे हैं, क्यों? ये सोचना है, इसी से अपना डेवलप होता है ब्रेन। मतलब मैं हमेशा मतलब मैं ये फील्ड में कैसे आया, तो हमेशा एक चीज को देख के सोचता था कि ये ऐसा क्यों है, ग्रीन कलर ग्रीन क्यों दिखता है, ब्लू कलर ब्लू क्यों दिखता है, तो ऐसे सवाल पूछता था। फिजिक्स के प्रोफेसर से तो बहुत सवाल पूछे मैंने, मतलब भले वो उस टाइम पे ऐसे बहुत, मराठी में उसका बोलना है कि बाढ़ बोध, ऐसे लगता है यार क्या सवाल पूछ रहा है। तुम पूछो ना किसी को कलर कैसे दिखता है अपने को, कोई भी बताएगा कलर क्या दिखता है, वो कलर का होता है इसलिए दिखता है। पर येलो लाइट में अगर मैं येलो कलर की चीज रखूंगा तो वो येलो दिखती है क्या? सवाल है, करके देखो, सभी चीज करके ही देखना है। देखा है कभी, मतलब जब हम लोग डिस्कोज में जाते हैं या देखते किसी को डिस्को में जाते हो, हम लोग तो नहीं जाते, नागपुर में है भी नहीं, तो अगर जाते तो वो लाइट्स जो होते हैं उसमें लोग अजीबोगरीब दिखते हैं। क्यों? भूतों को दिखाना है तो हमेशा कुछ स्पेशल है क्या, नीचे से लाइट दिखाते हैं, देखा कभी? भूतों को दिखाना है नीचे से लाइट होता है ना, एक लड़की नीचे मोमबत्ती पकड़ी होती है। सोचा कि क्यों ऐसा क्यों होता है, भूतों को दिखाते हो नीचे से लाइट क्यों होता है? ऐसे सवाल मेरे दिमाग में आते थे। तो तुम सोचो कि लाइट, ऊपर लाइट कौन सा होता है हमारे लिए, अभी घर से बाहर निकलते कल सुबह तो ऊपर लाइट कौन सा होता है? सन, तो दैट इज नेचुरल फॉर अस। तो भूत मतलब क्या है? अननेचुरल। तो लाइट कहां से आएगा? नीचे से। ऐसा वो सिस्टम ऐसा बनता है, ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनता है। तो जैसा जैसे तुम इसमें और एनग्रोस होते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो तुमको आइडिया आएगी कि ओके
अच्छा वो उस टाइम पे देखा था तो ये ऐसा था और इसके पीछे ये लॉजिक था। हर एक हर एक ये लॉजिक जैसे जैसे ढूंढते जाओगे तुमको डिजाइन इंटरेस्टिंग लगते जाएगा और इंटरेस्टिंग चीजों को सीखने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के लिए हमारे पास जियो ने 2 GB का रोज का डेटा दिया हुआ है। उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये हमारे ऊपर है ना। इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता ना, इससे ज्यादा फ्री। और बोलते कि और घर में बैठे हैं तो लॉकडाउन ये लो और 2 GB फ्री लो। किसी किसी के पास जियो फाइबर है, किसी के पास ये है। तो ये सब चीजों में जब हम लोग इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि मैं स्टडीज में बुक्स पढ़ना ये स्टडीज नहीं मानता हूँ। मैं जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, उसको समझ नहीं लूंगा, तब तक मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखो कि हमारा जो फील्ड है वो प्रैक्टिकल है, तुमको करके दिखाना है। तो अगर किसी ने बोला कि मेरे कंपनी के लिए लोगो बनाओ, तो तुम्हारे सवाल होने चाहिए। तुम डायरेक्टली बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते। क्या सवाल हो सकते हैं? सिंपल। आशीष एक प्रोजेक्ट किया ना आशीष? क्या प्रोजेक्ट किया था आशीष ने? सर वो कोई पार्लर का था, हाँ। ब्यूटी पार्लर का, उसका लोगो था। लोगो कैसे किया था? एक्सपीरियंसेस बताओ इनको। सबसे पहले क्लाइंट के जो थीम्स है उसको पहले समझा, क्लाइंट एक्चुअली में चाहता क्या है उनसे समझा, फिर कलर्स के बारे में बताया। उनका कलर्स कॉम्बिनेशन बहुत बेढंगा टाइप का था। जनरली ब्यूटी पार्लर के लिए पिंक कलर यूज करते ज्यादातर, क्यों? लेकिन उनको कुछ ब्यूटी और ही पार्लर के चाहिए लिए था। पिंक क्यों यूज करेंगे राधिका? ब्यूटी पार्लर के क्या? लिए पिंक क्यों यूज करेंगे? लड़कियों का फेवरेट। राइट, समझ में आया ना पॉइंट ऑफ व्यू। या नागपुर के अगर तुमने ब्यूटी पार्लर मतलब जिसको सलोन बोलते हैं, वो रेड कलर के उसके लोगो हैं, देखा क्या? अभी देखो जैसे मेरे बाल बढ़ रहे हैं ना, मैंने हेयर कट नहीं करवाया है, तो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी है ना, मेरे बाल कट करना चाहिए था मैंने। राइट। तो ये चीजों को हम लोग जब अभी नेक्स्ट कल हम लोग जब कलर थ्योरी को कंप्लीट करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि व्हाई कलर्स उसी लोगों पे वो कलर क्यों। मैं तुमको उसको समझा दूंगा कि ये अच्छा, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, अभी किसी को कोई क्वेरी है? क्योंकि हमारे सेशंस हमेशा इंटरैक्टिव होते हैं, तो अभी तुमको कोई क्वेरी, किसी को कोई डाउट कि हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या सर सॉफ्टवेयर पढ़ाना, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कलर पढ़ा रहे हैं, क्या जरूरत है ऐसा कुछ? हाँ तेजस्विनी? नो सर, फिलहाल तो कोई क्वेरीज नहीं है। ओके, तो इज दैट ऑनलाइन लर्निंग इज ओके और व्हाट? यस सर, टोटली ओके। है ना। आई थिंक रश्मि मैम भी ज्वाइन कर चुके हैं। रश्मि मैम, आर यू देयर? मिलिंद सर? हाँ हेलो यस मैडम। हेलो हाँ मैम। हाँ आय एम व्हेरी मच देअर अँड आय एम रिअली इम्प्रेस्ड. खूप छान झालं अभिषेक सर, खूप ओके छान, ओके, मस्त. थँक यू मॅम. थँक्यू. मग मी नंतर पर्सनली पण बोलते. राईट मॅम, राईट. ओके, येस. ओके. मिलिंद सर? बोला सर. सो तुम्ही ऑलरेडी डिझायनरच फील्ड मधून आलेले आहात आणि आय थिंक तुम्हाला या गोष्टींचं ऑलरेडी नॉलेज आहे. तुम्ही मोठ्या मोठ्या सरांनी मोठ्या मोठ्या कंपनीचे लोगोज बनवलेले आहेत मिलिंद सरांनी, आणि त्यांचं क्लायंटेल पण खूप मोठं होतं. आता ते वेगळ्या फील्डमध्ये होते पण फॉर हॉबी पर्पज ते जॉईन केल्यात त्यांनी. नागपुरातले सगळे लोगो मीच डिझाईन केलेत. मोठ्या कंपन्यांचे Yes. लोगो मीच डिझाईन केले. येस मिलिंद भालेराव म्हणजे काँग्रेस काँग्रेस करते का? येस. बरोबर. हाय, दिस इज रश्मी सोवनी. हाय रश्मी, हाउ आर यू? हा, पण I'm दिस इज fine. नॉट अ प्लॅटफॉर्म वी शुड इंटरॅक्ट. Yeah, just I wish to say hi, of course. Okay. Okay. येस.
तो आप समझ सकते हो कि कितना डिजाइन फील्ड में इंटरेस्ट होने की वजह से मैडम और सर दोनों भी ज्वाइन कर चुके। तो दिस इज व्हाट डिजाइन मेक्स पीपल वेरी कंफर्टेबल, मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं हम लोगों को, अपने क्लाइंट्स को या हम लोग जिनके सर्व कर रहे हैं उनको इसी तरीके से सर्व करना है, राइट। तो हम लोग कल मिलते हैं अगेन, इसी को आगे लेके जाएंगे हम लोग और कुछ टूल्स भी सीखेंगे। आज हम लोग नहीं सीख पाए, मैं क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि तुमको थोड़ा कलर्स के बारे में बताऊं। मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ ताकि तुम घर में बैठ के भी देख सको, नो इश्यूज। कल के लेक्चर के बाद ये पीपीटी में एक ग्रुप बना रहे हैं हम लोग, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके, एनी डाउट? नॉट सर. ओके, सर हाँ सर ती लिंक हवी होती मला, म्हणजे मी दोन्ही लिंक शेअर करतो आफ्टर लेक्चर, बरं. है ना? ओके चालेल. सर ऍक्च्युली माझ्याकडे जे सॉफ्टवेअर आहे फोटोशॉपचा हा तो अजून एक म्हणजे न्यू व्हर्जन आहे, न्यूवेस्ट व्हर्जन आहे. 2020 आहे. हा नाही, न्यू 2020 तर आहेच, पण त्याच्यापेक्षा म्हणजे जो सध्या त्याचा करंटली सगळ्यात म्हणजे ओके न्यूवेस्ट व्हर्जन आहे. हा सर तुमच्याकडे ते वाला नाही आहे, तर ते मला थोडंसं वेगळं आहे. माझं थोडं बॅकग्राऊंड आहे ना, पूर्ण जे म्हणजे सॉफ्टवेअरचं थोडं वेगळं नाही, आहे. वी कॅन चेंज आहे ना, मतलब लुक अँड फील वी कॅन चेंज. लोगो आपण आपल्या सॉफ्टवेअरचं तुला ग्रे नसेल, व्हाईट असेल मे बी, राईट ना? नाही तसं नाही, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, वर्कस्पेस वेगळं आहे माझं. अच्छा, वर्क स्पेस वेगळं आहे. ओके, होऊ शकतं, म्हणजे त्याच्यामध्ये वेगवेगळे वर्क स्पेस येतात आणि आपण आपले कस्टमाइज पण बनवू शकतो. या सॉफ्टवेअर मध्ये हा. आपला आयपी ऍड्रेस घेऊन काही कोणी काही करणार नाही ना, कारण नाही. दिस इज नॉट अ लीगल सॉफ्टवेअर. नाही 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 नाही, ओके, नथिंग. अँड लीगल सॉफ्टवेअर इज व्हेरी मच कॉस्टली. येस, नथिंग. आपण वी आर नॉट युजिंग इट फॉर कमर्शियल पर्पज, वी आर युजिंग इट फॉर लर्निंग पर्पज. येस, देन जस्ट क्युअर इट. नाही नाही नाही, काय प्रॉब्लेम? काही प्रॉब्लेम. ठीक. विल यू बी टीचिंग कोरल ड्रॉ? Illustrator and Illustrator, we will be teaching Illustrator, but CorelDRAW I will show you what Illustrator and CorelDRAw. Corel Draw, I am an expert in Corel Draw, no Okay. issues. But then the latest version I am not. नाही, Illustrator what मी जनरली काय करतो, आपण आफ्टर इफेक्ट्स पण शिकतो याच्यामध्ये पुढे जाऊन. ओके. तर इलस्ट्रेटरचे जे ग्राफिक्स वगैरे असतात ते आपण आफ्टर इफेक्ट्स मध्ये अॅनिमेट करतो. तो म्हणून आपण इलस्ट्रेटर म्हणजे काय? हा. इलस्ट्रेटर हे काय कोरल ड्रॉ सिमिलर आहे? येस, I have never used that. सेम ॲज CorelDRAW. मी आता ते इन्स्टॉल केलंय, Yes. बघतो मी. आणि हे वर्ल्ड वाईड इलस्ट्रेटरच यूज होतं. आपल्याकडे फक्त प्रिंटर वाले CorelDRAW यूज करतात, पण वर्ल्ड वाईड जर तुम्ही नेटवर फाईल्स पण बघितल्या तर त्या इलस्ट्रेटरच्याच अवेलेबल असतात. आणि इलस्ट्रेटर फाईल कॅन बी ओपन इन CorelDRAW, सो दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. ग्रेट, व्हेरी गुड. तो- मी आता सध्या 10-12 कंपन्यांचे लोगो डिझाईन करतोय, पण सगळे कोरल ड्रॉ मध्ये. ओके. सो जनरली ट्रेडिशनल वे मध्ये आपण पहिलेपासून CorelDRAW यूज करतो म्हणून CorelDRAW यूज करतो. आय नो बोथ सॉफ्टवेअर्स. मी जनरली इलस्ट्रेटर याच्यासाठी करतो की आपण ॲडोबी शिकतो, इलस्ट्रेटर शिकतो, इनडिझाईन शिकतो, प्रीमियर शिकतो आणि आफ्टर इफेक्ट यांचे कीज हॉटकीज सेम असतात ऑलमोस्ट. सो Okay. हा UI तो त्याच्या इकडे स्क्रोल दाबून पॅन करावं लागतं, इथे स्पेस दाबून पॅन करावं लागतं, म्हणजे बाकीच्या Okay. सर्व सॉफ्टवेअर तो एक असतो. पण मी सांगताना दोन्ही सॉफ्टवेअर सायमल्टेनियसली सांगतो, म्हणजे हे असं असतं याच्यामध्ये. मी विचारलं कारण जस्ट टू कीप माय सेल्फ Yes. अपडेट, कारण की नो इश्यूज, नवीन व्हर्जन मला माहित नाही. नो आय इश्यूज. कॉल यू आफ्टर दिस मीटिंग. ओके डेफिनेटली. ठीक आहे, आपण उद्या याच वेळेला याच लिंकला भेटू अँड विल कम्प्लीट कलर थेरी. ओके, बाय सर. बाय, टेक केअर.